students, I am Sonia Kaushik and you are watching my YouTube channel KC Biozone. एंड आज की क्लास में हम लोग टॉपिक डिस्कस करेंगे जेनेटिक कोड। ये टॉपिक आपका मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस चैप्टर नंबर 6 वहाँ से है और बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है फूड बोर्ड एज वेल एज फॉर नीट। सो व्हाट इज जेनेटिक कोड? दीज आर द सीक्वेंसेस ऑफ बेसिस इन mRNA। आपको पता है सेंट्रल डोग्मा में आपने किया कि डीएनए से आरएनए बनता है और आरएनए से बनते हैं प्रोटीन। ठीक है, तो प्रोटीन्स के अंदर क्या ऐसा सीक्वेंस है जिससे पता लगता है कौन सा अमीनो एसिड जुड़ करके प्रोटीन बनेगा? तो दैट इज कोडेड बाय सम कोडोन्स। ठीक है, तो एवरी अमीनो एसिड कोड फॉर एवरी कोडोन कोड फॉर स्पेसिफिक अमीनो एसिड और 3 लेटर का एक कोडोन होता है। ठीक है, 3 न्यूक्लियोटाइड से बनकर एक कोडोन बनता है, तो ट्रिपलेट में होता है। टोटल कोडोन कितने हैं? ऐसे कोडोन टोटल कितने हैं? 64। 64 में से जो 61 है ये फंक्शनल है, इनको फंक्शनल कोडोन भी बोलते हैं। एंड 3 कोड्स आर स्टॉप कोडोन। 3 कैसे हैं? स्टॉप कोडोन है। ठीक है, ये किसी अमीनो एसिड को कोड नहीं करते हैं। ठीक है, एयूजी को ड्यूअल कोडोन भी बोलते हैं। ड्यूअल कोडोन क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये मिथ्योनिन को कोड करता है। मिथ्योनिन एक सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड है, आपको पता होना चाहिए। सल्फर होता है इसके अंदर, सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड है, सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड है। तो एयूजी इसको भी कोड करता है और एयूजी प्रोटीन सिंथेसिस को स्टार्ट कराता है। ट्रांसलेशन को हम बोलते हैं प्रोटीन सिंथेसिस, जो कि लास्ट स्टेप है सेंट्रल डोग्मा में, डीएनए से आरएनए, आरएनए से प्रोटीन। तो प्रोटीन सिंथेसिस को हम ट्रांसलेशन बोलते हैं। तो एयूजी इनिशिएशन मतलब स्टार्ट करवाता है और मिथ्योनिन अमीनो एसिड को भी कोड करता है, इसलिए इसको ड्यूअल कोडोन भी बोलते हैं। सो जॉर्ज गैमो नाम के जो फिजिसिस्ट थे उन्होंने 4 बेसिस के बारे में बताया कि 4 बेसिस है ए, टी, जी एंड सी। ए क्या है? एडिनिन एंड टी इज थायमिन, जी इज ग्वानिन एंड सी इज साइटोसिन, राइट। तो ये 4 न्यूक्लियोटाइड बेसिस हैं जो 20 अमीनो एसिड को कोड करते हैं। ये डिफरेंट कॉम्बिनेशन में 4 इंटू 4 इंटू 4, तो टोटल कितने हो गए? 64। ठीक है, तो ये 4 जो है 4 न्यूक्लियोटाइड्स, ये अलग अलग कॉम्बिनेशन में दे कैन मेक 64 कोडॉन्स। हरगोविंद खुराना जी जो साइंटिस्ट थे उन्होंने केमिकल मेथड दिया कि आरएनए मॉलिक्यूल्स को हम कैसे जो है बेसिस को अरेंज करके कैसे हम कोपोलिमर या होमोपोलिमर हम बना सकते हैं। सो ही डेवलप्ड अ केमिकल मेथड ऑफ सिंथेसाइजिंग आरएनए मॉलिक्यूल। आरएनए को कैसे हम डिफरेंट बेसिस के कॉम्बिनेशन से बना सकते हैं। तो होमोपोलिमर जिसमें सारे सेम लगे हैं मोनोमर यूनिट, और जिसमें डिफरेंट है तो उसको हम कहेंगे, या 2 मोनोमेरिक यूनिट से मिलकर बना तो उसको हम कोपोलिमर कहेंगे। फिर आते हैं एक और साइंटिस्ट मार्शल निरनबर्ग, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मार्शल निरनबर्ग जो थे ही गिव सेल्फ फ्री सिस्टम ऑफ फॉर प्रोटीन सिंथेसिस। इन्होंने प्रोटीन सिंथेसिस के लिए सेल्फ फ्री सिस्टम की बात की। ठीक है, तो एक एंजाइम है पॉलीन्यूक्लियोटाइड फॉस्फोरिलेज, विच इज ए पॉलीन्यूक्लियोटाइड फॉस्फोरिलेज। ये आरएनए, इट हेल्प्स इन पॉलीमराइजिंग आरएनए। ठीक है, आरएनए को बनाने में हेल्प करता है। तो एंड दिस इज ऑल्सो कॉल्ड सैब्रो ओका एंजाइम। ठीक है, मार्शल निरनबर्ग का मेन जो उनका सिग्निफिकेंस है या उन्होंने क्या इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया, सो ही हेल्प्स इन डेसिफरिंग ऑफ द कोड्स। क्या कोड किस अमीनो एसिड को कोड करता है, तो इसमें उन्होंने हेल्प की। पॉलीन्यूक्लियोटाइड फॉस्फोरिलेज जो एंजाइम है, इट also helps in polymerizing RNA with defined sequence in a template independent manner। मतलब अभी तक आपने देखा है कि डीएनए होता है तो डीएनए से ही आरएनए पॉलीमरेज जो है नया आरएनए बनाता है, लेकिन बिना टेम्पलेट के अगर आरएनए बनाना है, सिंथेसाइज करना है, तो पॉलीन्यूक्लियोटाइड फॉस्फोरिलेज एंजाइम वहाँ हेल्पफुल है। अब जेनेटिक कोड के बारे में जानते हैं कि क्या इसके फीचर्स है। ये 3 मार्क्स में आपके बोर्ड एग्जाम्स में भी आ सकता है। तो कोडोन के बारे में आपको पता लग गया, ट्रिपलेट होगा जैसे ए यू जी या जो भी सीक्वेंस है, तो ट्रिपलेट होगा। टोटल 61 कोडोन है आउट ऑफ 64 जो कि फंक्शनल है, जो किसी ना किसी अमीनो एसिड को कोड करते हैं। 3 कैसे हैं? नॉन फंक्शनल है, किसी अमीनो एसिड को कोड नहीं करते, इनको स्टॉप कोडोन बोलते हैं। फिर बात करते हैं कुछ अमीनो एसिड है दैट आर कोडेड बाय मोर देन 1 कोडोन। मतलब कई बार एक ही अमीनो एसिड है, सपोज सीरीन है, सीरीन इज एन अमीनो एसिड, तो 5 से 6 कोडोन है जो इसी को कोड कर रहे हैं। सो इसको बोलते हैं डीजेनरेसी। कोड कैसा है? डीजेनरेट है, कई बार सेम अमीनो एसिड इज कोडेड बाय डिफरेंट कोडोन्स। देन
द कोडोन इज रीड इन कॉन्टिन्यूस फैशन, ठीक है, बिना कोई पंजुएशन में, कोई कोमा नहीं लगेगा, कोई फुल स्टॉप नहीं है, कुछ भी नहीं है, बस आप कॉन्टिन्यूटी में रीड करना है। सपोज ये सीक्वेंस आपका यहाँ पे ए यू जी, जी यू जी, ए या यू वट एवर इज द सीक्वेंस, तो आपको थ्री थ्री लेटर में कॉन्टिन्यूसली इसको रीड करना है। और सबसे बड़ी बात है कि ये कोड क्या है, यूनिवर्सल है, बैक्टीरिया के अंदर या यूकैरियोट्स प्रोकैरियोट्स सबके अंदर ये सेम है। अगर हम बात करें जैसे एक कोडोन है यू, तो ये फिनाइल एलानाइन को कोड करता है ह्यूमंस में भी और बैक्टीरिया के अंदर भी, ठीक है। लेकिन अगर हम बात करें कुछ एक्सेप्शंस है माइटोकॉन्ड्रिया में, ठीक है, और प्रोटोजोआ में, यहाँ पे कोडोन जो है सेम कोडोन नहीं करते हैं प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट में। यही जो मैंने बताया ड्यूअल लेटर कोडोन है, मेथियोनिन को भी कोड करता है, और ये इसको इनिशिएटर कोडोन भी इसको बोलते हैं। थ्री कोडोन्स है जो कि नॉन फंक्शनल है, मैंने आपको बताया 64 में से 61 फंक्शनल है, और थ्री जो है नॉन फंक्शनल, किसी अमीनो एसिड को कोड नहीं करते। तो वो थ्री कौन से हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर नीड्स एंड सीबीएसई। यूएए, यूएजी, यूजी, ये थ्री स्टॉप कोडोन है, इनको टर्मिनेटर कोडोन भी बोलते हैं। अब बात करते हैं, अगर ये कोडोन के अंदर चेंज हो जाए, कोई म्यूटेशन हो जाए, चेंज हो जाए, तो क्या ये किसी और अमीनो एसिड को कोड करेंगे, सेम तो डिफरेंट। म्यूटेशन क्या, सडन चेंजेस इन डीएनए, हमारे डीएनए में सडनली कोई चेंज हो जाए, कोई भी कारण हो सकता है, एक्सरेज, यूवी रेज, या केमिकल एजेंट जैसे कि ईटीबीआर, तो कुछ भी कारण हो सकता है। तो अगर म्यूटेशन हो गई है, तो म्यूटेशन अगर एक ही जगह पे हुई है तो इसको कहेंगे पॉइंट म्यूटेशन, पूरा सीक्वेंस ही चेंज कर दिया तो उसको बोलेंगे फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन, ठीक है। जैसे पॉइंट म्यूटेशन का एक एग्जांपल देखिए, आरबीसी जो हमारी रेड ब्लड सेल है, नॉर्मली इनका स्फेरिकल शेप रहती है, लेकिन अगर इसमें एक कोडोन चेंज हो जाए, ठीक है, जो कि 6th पोजीशन पे होता है, बीटा ग्लोबिन चेन में 6th पोजीशन पर, ठीक है, जी ए जी की जगह क्या हो जाए, जी यू जी, जी ए जी की जगह अगर जी यू जी ये चेंज हो जाए कोडोन, सो ग्लूटामिक एसिड विल चेंजेस इनटू वेलिन, ठीक है, किस में चेंज हो जाता है, वेलिन के अंदर, और ये 6th पोजीशन पे है कोडोन, ये कौन सी पोजीशन पे, 6th में। तो इसी की वजह से आरबीसी की शेप कैसी हो जाती है, सिकल शेप, हाफ मून शेप, इसलिए इसको डिजीज को बोलते हैं सिकल सेल एनीमिया। इट इज एन एग्जांपल ऑफ पॉइंट म्यूटेशन। उसके बाद एक देखिए बेटा फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन, जिसमें कंप्लीट रीडिंग फ्रेम ही चेंज हो जाएगा किसी अमीनो एसिड के इंसर्शन से या डिलीशन से। तो हम देखते हैं, सपोज ये थ्री थ्री लेटर्स की कोडोन है, आर ए एन, एच ए एस, आर ई डी, सी ए पी, और अगर आपको रीड करना, दिस इज जस्ट एन एग्जांपल, राम हैज रेड कैप, राइट। लेकिन अगर यहाँ पे एक और सीक्वेंस इंसर्ट हो गया, सपोज यहाँ पे क्या इंसर्ट हो गया, बी, ठीक है, यहाँ पे इंसर्ट हो गया बी, थ्री लेटर्स के सीक्वेंस में आगे तो कोई चेंज नहीं आया, लेकिन इससे आगे पूरा फ्रेम चेंज हो जाएगा, बी आर ई, ये सीक्वेंस बनेगा, फिर देन डी सी ए, ये देखिए बी आर ई डी सी ए, राम हैज, अगेन ये सारा जितना भी आगे सीक्वेंस होगा वो सारा चेंज हो जाएगा। ऐसी म्यूटेशन को हम बोलते हैं फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। ये डिलीशन, ये किसी नए बेस के डिलीट होने से या इंसर्ट होने से, नया बेस आ जाने की वजह से। एंड द म्यूटेशन कॉजिंग एजेंट, म्यूटेशन जिसकी वजह से भी हुई है, कोई फिजिकल एजेंट है, फिजिकल एजेंट है जैसे कि एक्सरेज है या फिर यूवी रेज है, तो ये है फिजिकल म्यूटेजेंट, फिजिकल एजेंट। और केमिकल एजेंट की बात करें हम, केमिकल एजेंट्स की अगर हम बात करें, तो इसमें जैसे कि आ जाएगा ईटीबीआर, इथिडियम ब्रोमाइड, ठीक है। तो इस तरह की जो केमिकल्स रहेंगे वो म्यूटेशन कोज कर सकते हैं, इनको बोलते हैं म्यूटेजेंट, ठीक है। सो इस वीडियो लेक्चर में हमने किया व्हाट इज जेनेटिक कोड एंड व्हाट आर द स्पेसिफिक फीचर्स ऑफ जेनेटिक कोड, the scientists that help in deciphering of genetic code and that give the different codons and the function of different codon, different silent features. So we have covered that along with the topic mutation. So I hope the topic uh, is helpful for you all. This is from NCRT specifically. For need, we will make another video lecture. But the questions directly from NCRT can be asked in NEET as well. So यहाँ पे से 3 या 4 questions बनते हैं जो मैंने आपको बीच में बताए भी हैं जो NEET में आ सकते हैं. So I think this video will be helpful.